हाय गाइस, दिस इज़ रुपेश सिंह फ्रॉम SBS चिल्ड्रन एकेडमी। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल AR कॉमर्स क्लासेस पे। गाइस, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सीरीज़ में लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने ये सीख लिया था कि हाउ कैन यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल थ्रू द एवरेज मेथड एंड इन द एवरेज मेथड simple average method and the weighted average method. And in last video lecture we also know about that how can you have to calculate the normal profit. That means if the profit is given in the question without adjusting the abnormal losses and the abnormal gains, so how can you have to adjust it the abnormal gain and abnormal loss, then after you have to find out the normal business profit. So guys, आज के वीडियो लेक्चर में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सीरीज़ का जो दूसरा मेथड है दैट इज़ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल थ्रू सुपर प्रॉफिट मेथड, इसे हम लोग कवर अप करेंगे। एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर द लास्ट मेथड ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल दैट इज़ द कैपिटलाइजेशन मेथड, एंड आफ्टर दैट हम लोग का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल टॉपिक कवर अप हो जाएगा। गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस पर सेपरेटली क्वेश्चंस भी फ्रेम किए जाते हैं और आने वाले आपके जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं जो कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशंस, इन सब टॉपिक्स में भी गुडविल के जो भी वैल्यूएशंस होंगे वो इन्हीं मेथड्स के थ्रू किए जाएंगे। सो एक एक वीडियो लेक्चर्स ध्यान से देखिए, एक एक मेथड्स को अच्छे से समझिए और उन मेथड्स पे अपना कंट्रोल करने के लिए, एक गुड हैबिट डेवलप करने के लिए जितने भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन हो उनको सॉल्व करके प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर जो कि बेस्ड है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल थ्रू सुपर प्रॉफिट मेथड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द लास्ट वीडियो लेक्चर व्हेन वी हैव टू गोइंग टू एक्सप्लेन द एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि जब वैल्यूअर्स ये डिसाइड करते थे कि किसी भी बिज़नेस को, मींस जिसे वो परचेज या सेल कर रहे हैं, तो उस बिज़नेस का जो एक्सेस अमाउंट, दैट मीन्स जो गुडविल के लिए हम अमाउंट दे रहे हैं, उस गुडविल के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए जो प्रॉफिट यूज़ किया जाएगा वो प्रॉफिट का बेस क्या होगा, किस ईयर के प्रॉफिट को हम बेस यूज़ करेंगे जिस पे कि हम अपने गुडविल को कैलकुलेट कर सकें। तो गाइस, हम लोगों ने देखा था कि एक बेटर परफॉर्मेंस के लिए कि किसी भी एक पर्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट के प्लेस पे हम लोग लास्ट या प्रीवियस ईयर के कुछ ईयर्स के प्रॉफिट्स को टोटल करते थे और उसका एक एवरेज फाइंड आउट करते थे और उस एवरेज प्रॉफिट के थ्रू हम लोग अपने गुडविल को कैलकुलेट करते थे। बट हियर इन दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो अब ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है? बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट कि अगर आप लोगों ने क्रिकेट का मैच देखा होगा, सो इन द क्रिकेट एक बॉल जो बॉलर डिलीवर करता है, उस एक बॉल पे बैट्समैन कोई भी रन नहीं बना सकता, या एक सिंगल रन भी बना सकता है, या 2 रन, 3 रन, 4 रन एंड द मैक्सिमम 6 रन्स की भी पॉसिबिलिटी होती है। तो अगर जिस बॉल पे कोई प्लेयर सिंगल, डबल या डॉट करता है, उसी एक बॉल पे कोई प्लेयर मैक्सिमम, दैट मीन्स 4 या 6 अरेंज करता है, तो ये जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम मीन्स इन कंपैरिजन टू अदर, जो वो एक्सेस रन अरेंज कर रहा है टीम के लिए, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द सुपर। हम लोग बोलते हैं ना ये सुपर मीन्स इन दिस क्लास, सपोज दैट कि आप और आप जैसे बहुत से बच्चे क्लास अटेंड कर रहे होंगे, सेम टाइम पीरियड में सेम सिलेबस के साथ वो पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन उनके एफ़र्ट्स अलग अलग होंगे। सो उस एफ़र्ट के अकॉर्डिंग फाइनली जब वो एग्ज़ाम्स में अपीयर होंगे, परफॉर्म करेंगे और रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा, तो कुछ बच्चों का रिज़ल्ट एवरेज होता है, कुछ का पुअर होता है और कुछ का बहुत अच्छा होता है। तो ये बहुत अच्छा कैसे पता चलता है? इन कंपैरिजन टू द
अदर वन, जो उनके साथ परफॉर्म कर रहे हैं उनके परफॉर्मेंस से कंपेयर करने पे, उनके परफॉर्मेंस से एक्स्ट्रा जो परफॉर्मेंस इन्होंने किया है दैट इज़ द सुपर। तो यहाँ पे हमारे प्रॉफिट के केस में भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। सपोज दैट कि अगर कोई एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि परफॉर्म कर रहा है और प्रॉफिट अर्न कर रहा है और उसके प्रॉफिट को हम कंपेयर करें कि सेम नेचर के बिजनेस में सेम कैपिटल इन्वेस्ट करने के बाद ये बिजनेस अदर बिजनेस से एक्सेस अमाउंट अर्न कर रहा है, कैसे आइए देखते हैं। सपोज दैट कि इन ए मार्केट बिजनेस ए इंट्रोड्यूस द कैपिटल 1 lakh rupees and at the same time in similar nature of business carried by the B and B is invested also the amount as a capital rupees 1 lakh, but after a period of time A earn profit that is rupees 25,000 and B earn profit that is rupees 20,000. So look at here, same place, same पोजीशन, सेम नेचर के बिजनेस से सेम अमाउंट एज ए कैपिटल इंट्रोड्यूस करने के बाद ए बी से एक्सेस अमाउंट एज ए प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। एक्सेस दैट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन दिस टू दैट इज रुपीज़ 5,000. सो दिस 5,000 इज ट्रीटेड हियर एज ए सुपर प्रॉफिट, और इसी सुपर प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड हमारा गुडविल भी होगा। देखिए गुडविल में कंफ्यूज मत होइए। गुडविल मीन्स आज के टाइम में, दैट मीन्स इन द प्रेजेंट, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपने पास्ट में एफर्ट कर चुका है उन एफर्ट्स के हेल्प से फ्यूचर में कब तक वो ये प्रॉफिट अर्न कर सकता है, रिटेन या मेंटेन कर सकता है, दैट पॉसिबिलिटी इज़ नोन एज द गुडविल। अदरवाइज कुछ बच्चे हो सकता है कंफ्यूज हो कि इसी चीज़ को सर लास्ट टाइम हम लोगों ने गुडविल बोला था और इसी टाइम को हम सुपर प्रॉफिट, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये या तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट पे कैलकुलेट करेंगे या सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मीन्स सेम नेचर के बिजनेस में सेम अमाउंट एज ए कैपिटल इंट्रोड्यूस करने के बाद अलग अलग बिजनेस अलग अलग प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो ये जो एक्सेस प्रॉफिट अर्न किया जाता है दैट एक्सेस प्रॉफिट इज़ नोन एज द सुपर प्रॉफिट, और बी ने जो प्रॉफिट अर्न किया ये दिस प्रॉफिट इज़ नोन एज द नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल मीन्स कोई भी जो कर सकता है, और सुपर मीन्स जो कुछ सेलेक्टेड लोग कर सकते हैं जो अदर से ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है या ज़्यादा बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। सो लुक एट हियर, दिस इज़ द सुपर। सेकेंड थिंग ऑल्सो, सपोज दैट कि ए इन्वेस्ट हियर only 50,000 and B invest here rupees 1 lakh. Okay, and after that B earn the profit 5,000 and A earn the profit also 5,000. So what is the difference here? प्रॉफिट दोनों का सेम है, लेकिन इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए जो कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है वो ए ने जस्ट हाफ किया है इन कंपैरिजन टू बी। सो दैट मीन्स अगर ए ने 1 लाख अमाउंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया होता तो इसका प्रॉफिट भी 5 की जगह एट द प्लेस ऑफ 5,000 10,000 होता। सो दैट मीन्स यहाँ पे जो इनका प्रॉफिट है वो भी सुपर प्रॉफिट है अगर हम कंपेयर करें अकॉर्डिंग टू द कैपिटल। ये अभी आगे हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड में सीखेंगे भी, अभी आप सिर्फ यहाँ पे फोकस कीजिए सुपर प्रॉफिट। ओके, सो आई होप सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मीन्स कि सिमिलर नेचर के बिजनेस में सेम अमाउंट एज ए कैपिटल इंट्रोड्यूस करने के बाद अगर नॉर्मली जो प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है उस प्रॉफिट से एक्सेस अमाउंट अर्न किया जाए, सो दैट एक्सेस अमाउंट इज ट्रीटेड हियर एज द सुपर प्रॉफिट। सो लुक एट हियर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल थ्रू सुपर प्रॉफिट मेथड। स्टेप 1, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स वो अमाउंट जो बिजनेस को रन करने के लिए एक ओनर अपने बिजनेस के अंदर एम्प्लॉयड करता है, मीन्स लगाता है। सो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड।
So capital employed will be calculated according to the two approach. First one is the liability side approach and second one is the asset side approach. हम लोगों ने देखा था कि बिजनेस के अंदर या तो असेट्स इन्वॉल्व होगा या कैपिटल इन्वॉल्व होगा या लाइबिलिटी इन्वॉल्व होगी या एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होते हैं एंड रेवेन्यू दैट मीन्स इनकम इन्वॉल्व होते हैं. रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है एंड liabilities, assets and capital is finally recorded in the balance sheet. Balance sheet left hand side जो होता है वो liability होता है. So that means capital और liability both are recorded in the liability side and asset is recorded in the right hand side, that is known as the asset side. So asset side means right hand side approach से how can you have to find out capital employed, and with the help of the left hand side means where you have to record the liability and capital, you have to find out the capital employed of the business. So look at here, firstly that is the liability side approach. Capital employed, capital means वो अमाउंट जो ओनर ने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है. हाउ कैन इट विल बी फाइंड आउट अकॉर्डिंग टू द लाइबिलिटी अप्रोच. सो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू कैपिटल मीन्स वो अमाउंट जो ओनर ने इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में प्लस रिजर्व्स. रिजर्व्स क्या होते हैं ये भी हम लोगों ने क्लास 11th में डेप्रिसिएशन प्रोविज़न एंड रिजर्व चैप्टर में डिटेल से स्टडी किया हुआ था. फिर भी रिजर्व मीन्स वो अमाउंट मीन्स प्रॉफिट का वो पार्ट जो कि बिजनेस में रिटेन कर लिया जाता है फ्यूचर में बिजनेस में होने वाले एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, होने वाले लॉसेस को कंपनसेट करने के लिए या बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए. दैट मीन्स प्रॉफिट का वो पार्ट जो कि पार्टनर्स या ओनर्स को डिस्ट्रीब्यूट ना करके बिजनेस में रिटेन कर लिया जाए, दैट इज़ द रिजर्व. सो ओवरऑल अगर बिजनेस इसे यूटिलाइज नहीं करता तो जब तक ये यूटिलाइज नहीं करता ये बिजनेस की लाइबिलिटी है कि ये ओनर्स के कैपिटल में ऐड करना है. दैट मीन्स अगर ये यूटिलाइज नहीं हुआ तो अल्टीमेट लास्टली इसे ओनर्स के कैपिटल में ही ऐड होना है. तो इसलिए इस पार्ट को भी हम लोग कैपिटल में ऐड करके देखेंगे क्योंकि प्रॉफिट जो होता है वो ओनर्स का होता है. तो कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिटियस असेट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड गुडविल, यू हैव टू गॉट द capital employed. According to the asset side approach, look at here, capital employed is equal to all assets. We are talking about the asset side. So asset में जितने भी हमारे assets होंगे except छोड़ के goodwill, fictitious asset and non trade investment. Means हमें वो assets लेने हैं जो कि हमारे बैलेंस शीट के राइट हैंड साइड में रिकॉर्ड है लेकिन उसमें गुडविल, फिक्टिटियस असेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हमें काउंट नहीं करना है. ऑल असेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी. असेट्स में से आउटसाइडर्स की लाइबिलिटी को अगर हम माइनस करें तो जो रिजल्ट आएगा दैट इज़ द कैपिटल. और ये चीज़ें बहुत ईजिली आप लोगों ने क्लास 11th में अकाउंटिंग इक्वेशन में भी देखा था. असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लाइबिलिटी, asset minus liability, the same thing is here. So it is very easy, don't confuse about that कि सर ये capital employed क्या नया चीज़ आ गया. कोई नई चीज़ नहीं है, आप पहले इसको पढ़ चुके हो और आप इसे अच्छे से जानते भी हो. So step 1, this is the step 1, determine the value of capital employed means सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि बिजनेस में ओनर ने कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, that is known as the capital employed. Then step 2, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट. वेरी सिंपल, प्रीवियस मेथड में आप लोगों ने किया भी था. एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रॉफिट्स, जितने भी नंबर ईयर्स के प्रॉफिट्स गिवन होंगे 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, वी हैव टू ऐड ऑल द प्रॉफिट्स. कई बार क्वेश्चंस में प्रॉफिट्स के सीरीज में लॉसेस भी गिवन होते हैं. अगर लॉस गिवन है तो वो लॉस उस टोटल में माइनस हो जाएगा. सपोज दैट फर्स्ट ईयर प्रॉफिट इज़ 5,000, सेकेंड ईयर लॉस इज़ 10,000, थर्ड ईयर प्रॉफिट इज़ 15,000. सो टोटल प्रॉफिट इज़ 15 + 5 20 एंड लॉस इज़ 10. सो द नेट प्रॉफिट इज़, तो 15 + 5 20 - 10 दैट इज़ 10,000. सो टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स
जितने नंबर ऑफ ईयर्स के प्रॉफिट को आप टोटल कर रहे हो उतने नंबर ऑफ ईयर से, दैट मीन्स उसी नंबर से उस टोटल प्रॉफिट को आप डिवाइड करोगे एंड यू हैव टू गॉट द एवरेज प्रॉफिट. दिस इज योर स्टेप 2, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट. देन थर्ड वन, स्टेप 3, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल मीन्स नॉर्मली जो अमाउंट हम एज ए कैपिटल एम्प्लॉयड करेंगे बिजनेस से, उससे कितना रेट हमें रिटर्न मिल सकते हैं. जैसे आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मल प्रॉफिट की बात कि एक पर्टिकुलर इस टाइप के बिजनेस में 10% की प्रॉफिट है, इस टाइप के बिजनेस में 30% का हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, इस टाइप के बिजनेस में. तो दिस इज़ टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स कि अगर ये अमाउंट इंट्रोड्यूस करके इस टाइप का बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं देन वी हैव टू अर्न जस्ट लाइक दैट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. सो हाउ कैन यू हैव टू फाइंड आउट द नॉर्मल प्रॉफिट. सो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि स्टेप 1 में हमने कैलकुलेट किया था, अकॉर्डिंग टू द लायबिलिटी साइड अप्रोच और अकॉर्डिंग टू द असेट साइड ऑफ अप्रोच. गाइज मैक्सिमम क्वेश्चंस में या तो कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन होगा तो हमें स्टेप 1 की कोई नीड्स नहीं है, अगर गिवन नहीं है तो हमें उसे कैलकुलेट करना होगा. कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन लायबिलिटी साइड अप्रोच भी दे सकता है या वो कंटेंट्स गिवन होंगे जो कि एसेट साइड अप्रोच से बिलोंग करते होंगे. अकॉर्डिंग टू द एसेट साइड अप्रोच वी हैव टू कैलकुलेट द कैपिटल एम्प्लॉयड. सो वन यू हैव टू कैलकुलेट द कैपिटल एम्प्लॉयड. सो ईजिली यू हैव टू परफॉर्म द स्टेप 3, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाई rate upon 100. That's all. So that means in the step 1 we have to calculate the capital employed, in the step 2 we have to calculate the average profit, in the step 3 we have to calculate the normal profit. Then step 4, that is calculate super profit. Super means normal से excess, normal से जितना भी excess करेंगे that excess part is known as the super. So नॉर्मल क्या था, स्टेप 3 कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाई रेट अपॉन 100. लुक एट हियर नॉर्मल प्रॉफिट. एंड एवरेज मीन्स जो कि हम करते आ रहे हैं, तो हम अपने प्रॉफिट को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से अगर माइनस कर दें दैट मीन्स सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. यू हैव टू गॉट द सुपर प्रॉफिट. एंड द लास्ट वन, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल. सो द फॉर्मूला इज हियर टू कैलकुलेट द गुडविल, दैट इज सुपर प्रॉफिट जो अभी आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया. सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज. सेम थिंग इन द प्रीवियस मेथड, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज. लेकिन इन दिस मेथड वी हैव टू यूज द सुपर प्रॉफिट एट द प्लेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट. दैट्स वाई we have do the steps earlier whatever we have to discuss here. Firstly you have to need to calculate capital employed, then you have to need to calculate normal profit with the help of the normal rate of return, and you also need to calculate the average profit if it is not given in the question clearly. After that you have to compare this to average profit minus normal profit. You have to got the super profit and simply you have to put the value super profit here multiplied by number of year purchase and you have to got the goodwill. So guys, this is the our concept behind the super profit method. बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही सिंपल है. आइए इस पर क्वेश्चन भी करके देखते हैं. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी हैव टू कवर अप द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल थ्रू कैपिटलाइजेशन मेथड. दिस इज द लास्ट मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. So I am just write down a question here for you because your time is very precious. A firm earned net profits during the last 3 years as year, first year, second year and third year. Profit 18,000 in first year, 20,000 in second year and 22,000 in the third year. So that means the very first information given in the question, that is the profits of the past. It means we have to going to perform the step 2, means with the help of this information we have to calculate the average profit. Next, the capital invested of the firm is rupees 60,000. Capital employed is given here. Normal rate on the capital is 10%. Normal rate is also given here. So that means
capital employed multiplied by rate upon 100, we have to find out the normal profit. So capital employed हमें calculate नहीं करना पड़ा given in the question. Normal profit easily हम लोग step 3 perform कर लेंगे. Step 2 average profit with the help of this information हम लोग find out कर लेंगे. Okay, so calculate value of goodwill on the basis of 3 years. Look at here, the purchase basis on the 3 years. So of the average super profit for the last 3 years. देखिए गाइज, जब भी आप क्वेश्चंस को रीड कीजिए केयरफुली, उसमें से इंपॉर्टेंट डेटाज या फैक्ट्स को अंडरलाइन कर दीजिए, जिससे कि क्वेश्चंस में अभी आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. तो क्वेश्चन में हमें कैपिटल एम्प्लॉयड की नीड्स थी. इट इज़ क्लियरली गिवन हियर. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करना है. दैट मीन्स कि नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, और नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें नीड्स होंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. इट इज़ ऑल्सो क्लियरली गिवन हियर इन द क्वेश्चन. दिस इज द इम्पॉर्टेंट फैक्ट. थर्ड वन, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज. कितने ईयर्स परचेज की बात हो रही है? 3. दिस इज थर्ड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर अस. एंड द गुडविल इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द सुपर प्रॉफिट मेथड. एवरेज मेथड भी है, सुपर मेथड भी है, कैपिटलाइजेशन. तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको नोटिस करना होगा कि इस क्वेश्चन में गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए मेथड जो अडॉप्ट किया जाना है वो कौन सा है? सुपर प्रॉफिट मेथड. वन मोर थिंग वी हैव टू नीड, दैट इज द एवरेज प्रॉफिट. So look at here, the past year profits is given here, and with the help of this we have to calculate the average profit. So look at here the solution. Goodwill formula, goodwill in the case of the super profit method, goodwill is equal to super profit, this profit multiplied by number of year purchase, this one clearly. But how can you have to find out the super profit? So the formula of super profit is given here. Super profit is equal to average profit. Average profit, this one means इस information से हम calculate करेंगे, minus normal profit means इस capital employed पे rate of return इसके according. How can you have to calculate the average profit? So formula is average profit is given here. Total of profits divided by number of years. And how can you have to calculate the normal profit? So normal profit is equal to capital employed multiplied by rate upon 100. So the capital employed is here 60,000. Look at here, capital is employed here 60,000 and the rate is 10%. So the normal profit is 6,000. So the put the value of normal profit is here 6,000 minus average profit. So the first year profit 18,000, 22,000. So that means 18 plus 2, 20, 20, 40 or 20, 60,000. So 60,000 divided by the number of year, that is 3. So that means 20,000. This is our average profit. So put the value here 20,000 and you have to minus normal profit from the average profit. So 20,000 minus 6, that means you have to got, that is the super profit. So put the value of super profit 14,000 here multiplied by the number of year purchase, that is 3, and simply you have to got the value of goodwill. Guys देखिए, ये बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने का. फर्स्टली यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, फाइंड आउट द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड द डेटा दैट यू हैव टू यूज फॉर सॉल्व द क्वेश्चंस. वेयर यू हैव टू यूज दिस इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स इन द formulas. So firstly you have to write down all the formulas. Just like that we are going to calculate goodwill. So firstly we are write down the formula for calculating goodwill through the super profit method, that is super profit multiplied by number of year purchase. Then we have to know what is the number of year purchase. It is given here in the question. I am write down the 3 and super profit need to calculation. So how can you have to calculate the super profit?
So formula is here, super profit is equal to average profit minus normal profit. Again we have to need to average profit. अपने आप से क्वेश्चन पूछो, क्या एवरेज प्रॉफिट गिवन है? नहीं. We have to need to calculate. So firstly you have to write down the formula. Average profit is equal to total of profits upon number of years. क्या नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है? नहीं. So again you have to write down the formula. Normal profit is equal to capital employed multiplied by rate upon 100. अगर capital employed भी नहीं given होता, then again we have to write down capital employed is equal to according to the liability approach. अगर क्वेश्चन में given होगा, या according to the asset approach, and you have to find out the capital employed also. Guys, this is your working note, and finally this one you have to write down. This is your answer. तो गाइज ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर, जो कि बेस्ड था सुपर प्रॉफिट मेथड के कैलकुलेशन पे, जो कि बहुत ही इजी टॉपिक है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए मेथड के साथ, जो कि बेस्ड है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन मेथड. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेक्चर. स्टे सेफ, स्टे होम.